कुछ तिलचट्टे यूपी में स्कूलों की पड़ताल के नाम पर माहौल खराब करना चाहते हैं। उनका इलाज करने की पूरी तैयारी कर ली गई। तिलचट्टों को ये नहीं पता है कि ये भगवाधारी है, यूपी को गुंडा मुक्त बनाया है, भय मुक्त बनाया है और भय मुक्त बनाने में इतिहास भी बनाया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हैं। अरे तिलचट्टो, जितना शोर मचाना है मचा लो, जितने वीडियो बनाने हैं बना लो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि नया उत्तर प्रदेश है जहां कानून का राज है, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है और जनता के बीच डर का माहौल बनाने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सफाई तो आकर के सबको निकाल करके अपने लोगों को बिठा करके फिर बच्चों के भी इस मिड डे मील पर डकैती डलवा देते थे। आज तो कोई नहीं छेड़ सकता। जिस उत्तर प्रदेश में कभी नकल माफिया और पर्ची खर्ची की चर्चाएं होती थी, आज वही यूपी लाखों छात्रों की परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का दावा कर रहा है। क्या वो बड़ा ऐलान, इसका यूपी के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा, पूरी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। दर्शकों नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ लोग जगह जगह उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जाकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं जर्जर भवन दिखा रहे हैं, कहीं पड़ा हुआ मलबा दिखा रहे हैं, कहीं स्कूल परिसर में गंदगी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बता रहे हैं कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल में कुछ नहीं किया। दावा किया जा रहा है कि उनकी मुहिम स्कूलों को ठीक करने की है। अब सोचिएगा कि ऐसे लोग जिनके पास कोई पावर नहीं है, वो स्कूलों को कैसे सही करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर सच में स्कूलों की चिंता है तो पूरी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जा रही है, क्यों नहीं बताया जा रहा है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कितने स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, कितने स्कूलों में नए भवन बनाए गए हैं, कितने स्कूलों की मरम्मत हुई है। दूसरी, सुविधाओं का किस तरीके से डिजिटल स्कूल बनाने की सुविधा की जा रही है। दर्शकों, किसी स्कूल की एक तस्वीर दिखाकर पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करना आसान है, लेकिन असली तस्वीर तब सामने आती है जब समस्या के साथ उसका समाधान भी दिखाया जाए। अगर किसी स्कूल का भवन जर्जर है और वहां काम शुरू हो चुका है, तो सिर्फ अधूरा काम दिखाकर उसे सरकार की नाकामी बनाना कितनी ईमानदारी की पत्रकारिता है, ये खुद आप जानते हो। ये जनता तय करती है। सरकार के मुताबिक प्रदेश में स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जिन स्कूलों में वास्तव में मरम्मत या नए भवनों की जरूरत है, उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। और दर्शकों, अब इसी मामले में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 3126 जर्जर स्कूल भवनों के लिए सरकार ने बजट की मंजूरी कर दी है और पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। यानी जिन स्कूलों के भवनों को मरम्मत या पुनर्निर्माण की जरूरत है, वहां अब काम आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार के तहत प्रदेश में सरकारी स्कूलों में लगातार काम चल रहा है। मतलब साफ है कि सरकार सिर्फ बयान नहीं दे रही है, बल्कि जर्जर स्कूलों को ठीक करने के लिए बजट भी जारी कर रही है और काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दर्शकों, इसी बीच कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां सोशल मीडिया पर स्कूलों की तस्वीरें दिखाकर सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि उस स्कूल में पहले से ही काम चल रहा था। यानी जिस तस्वीर को सरकार की नाकामी बताकर ऐसा आरोप लगाया गया, वो वास्तव में चल रहे काम के बीच की तस्वीर थी। अब सवाल यही है कि क्या जनता को आधी तस्वीर दिखाकर भ्रमित करना सही है? अगर किसी जगह काम अधूरा है तो उसकी जानकारी जनता तक जरूर पहुंचनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी बताना चाहिए कि उस समस्या को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी साफ निर्देश दिए हैं कि बच्चों को डराया धमकाया नहीं जाएगा।
बच्चों से बात की जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और जहां कहीं भी पूरी उत्तर प्रदेश में अनियमितताएं हैं, कमी दिखाई दे रही है, उसे तत्काल चिन्हित करके ठीक किया जाए। यानी सरकार ने अधिकारियों को सिर्फ कागजों पर रिपोर्ट तैयार करने के बजाय जमीन पर जाकर वास्तविक स्थिति देखने और समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दे दिए हैं। अब दर्शकों, जरा इस पूरे मामले को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी लोग देख रहे हैं। चुनाव नजदीक है, सरकार के खिलाफ नए नए मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। कभी स्कूल तो कभी किसान, कभी आरक्षण, कभी जाति, कभी युवाओं के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ सोशल मीडिया के वीडियो से उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बदला जा सकता है? क्योंकि दर्शकों, उत्तर प्रदेश की जनता पिछले कई चुनावों में अपना फैसला चुना चुकी है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 बार उत्तर प्रदेश की कमान सौंप चुकी है। यही वजह है कि अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सरकार के आरोप लगाना एक सिंपल तरीका है, बल्कि जनता को यह भरोसा भी दिलाना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे क्या अलग कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में कुछ। आखिर जनता ये भी पूछेगी कि स्कूलों के लिए आपका प्लान क्या है, युवाओं को रोजगार के लिए आपका मॉडल क्या है, निवेश कैसे आएगा वो भी बताइएगा, उद्योग कैसे लगेंगे ये भी उनको बताना पड़ेगा विपक्षी नेताओं को, और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आपकी नीति क्या होगी। जनता पूछेगी, ये डिजिटल युग है, प्रत्येक चीज का जवाब जैसे अभी ले रहे हैं उसी तरीके से आने वाले चुनावों में जनता लेगी, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। पक्ष से पूछेगी कि आपने क्या विकास कराया और विपक्ष से पूछेगी कि आप पिछले 10 साल 5 साल जितने भी साल रहे हो, आपने उन सालों में देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या कर दिया है। जनता डिजिटल युग है, सब एक्टिव है दर्शकों। और अब बात करते हैं रोजगार की, क्योंकि युवाओं के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का कि रोजगार कितना मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 6 महीने में करीब 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की बात मंच से कही है। सरकार का दावा है कि पिछले करीब 9 वर्षों में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई गई है और बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरी देने की व्यवस्था भी की गई है। यानी सरकार का संदेश साफ है, योग्यता के आधार पर भर्ती होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। दर्शकों, अब एक और बड़ा सवाल है और एक बड़ा मुद्दा भी है कि उत्तर प्रदेश में निवेश। एक समय था जब उत्तर प्रदेश का नाम निवेश के मामले में बहुत पीछे रहने वाला था, राज्यों में लिया जाता था, बहुत डर का माहौल था। लेकिन अब सरकार लगातार विदेशी निवेश और बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश कर रही है। जापान जैसे देश की कंपनियों की उत्तर प्रदेश में रुचि बढ़ने की बात सामने दिख रही है, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार जापान की पूरी टीम यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती पर निवेश करने के लिए मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से खुल रही थी और आपने देखा भी था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक जापान की कंपनियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में भी रुचि दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार और निवेश का माहौल बिल्कुल नहीं बना है तो विदेशी कंपनियां यहाँ आने में दिलचस्प क्यों दिखाई दे रही है। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजराइल में काम कर रहे भारतीय युवाओं को भी जिक्र किया है मंच से। सरकार के मुताबिक तकरीबन 5000 भारतीय युवा इस समय इजराइल में काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि वहां युद्ध की स्थिति के बावजूद भी इन युवाओं के रोजगार और सुरक्षा को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लगातार चिंता जताई गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने वहां जो काम कर रहे युवाओं से बातचीत की और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी की। युवाओं ने बताया कि उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, रहने और खाने की सुविधा मिल रही है और वे अपने परिवार को पैसे भी भेज रहे हैं। अब दर्शकों, इन तमाम मुद्दों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 का विधानसभा चुनाव आखिर किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर जर्जर स्कूल की तस्वीर दिखाकर चुनाव जीता जा सकता है, या फिर जनता ये भी देखेगी कि पिछले वर्षों में कितना काम हुआ, कितने स्कूलों में बदलाव हुआ, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितना निवेश आया और प्रदेश में विकास की रफ्तार कितनी जोरी से बढ़ी। क्योंकि चुनाव में सिर्फ नारे नहीं चलते, जनता काम का हिसाब भी मांगती है।
विपक्ष कह रहा है कि 2027 में पीडीए एनडीए को हराएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं योगी सरकार अपने काम और फैसलों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। अब किसकी बात जनता को पसंद आती है और किसके दावे पर जनता भरोसा करती है, इसका फैसला आने वाले चुनाव में होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं रही, ये लड़ाई जमीन पर होगी, ये लड़ाई काम बनाम दावे की होगी, ये लड़ाई वादे बनाम प्रदर्शन की होगी। और ये सबसे बड़ी बात, ये फैसला उत्तर प्रदेश की जनता करेगी उसे किस पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ बुलडोजर नीति है तो वहीं एक तरफ वो पार्टी है जो गुंडों को अपने संरक्षण में रखती है, उनकी सलाह लेती है, उनके साथ रहती है। क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर कौन ज्यादा शोर कर रहा है, सवाल ये भी होगा कि किसने जनता के लिए कितना काम किया और कौन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का भरपूर कोशिश कर रहा है। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों की मांग सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बच्चों में काबिलियत है, उनकी ज़रूरत और दुनिया उन्हें रोजगार देने के लिए तैयार है। यही बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। लेकिन सवाल उन लोगों से भी है जो छात्रों और नौजवानों की आड़ लेकर उन्हें भड़काने और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, अगर यूपी का नौजवान विकास और रोजगार की राह पर आगे बढ़ रहा है तो आखिर ये लोग उसे भटकाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। और जब उत्तर प्रदेश का युवा काम और विकास की बात करेगा तब ये लोग योगी आदित्यनाथ सरकार का सामना कैसे करेंगे। दर्शकों, मैं तो इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाता हूँ। जरा याद कीजिएगा, यही उत्तर प्रदेश था जिसे कभी बीमारू राज्य गिना जाता था। उत्तर प्रदेश की पहचान पिछड़ेपन, बदहाल स्थिति व्यवस्था, कमजोर आर्थिक स्थिति जोड़कर देखी जाती थी। निवेशक नहीं आते थे। लेकिन आज सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश करीब 70,000 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष स्थापित कर चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ चुकी है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये बदलाव आया कैसे। ये सब अचानक नहीं हुआ है। सरकार का दावा है कि इसके पीछे नीतियां हैं, फैसले हैं और उन्हें जमीन पर लागू करने का एक तरीका है, कोशिश है। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार यही कहती रही है कि सिर्फ बातें नहीं करनी है बल्कि व्यवस्था को बदलना है। आप आरोप लगाते रहिए, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते रहिए, लेकिन अगर सरकार जमीन पर काम करती रहेगी तो सिर्फ आरोपों से तस्वीर नहीं बदलने वाली है। जनता आखिरकार ये देखेगी कि उसके गांव में क्या बदलाव हुआ, उसके स्कूल में क्या बदलाव हुआ, उसके बच्चों को क्या सुविधा मिली और उसके नौजवानों को रोजगार के कितने अवसर मिले। अब दर्शकों, स्कूलों को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है उस पर भी जरा गौर कर लीजिएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 3,126 स्कूलों की सूरत बदलने की तैयारी है। जर्जर भवनों की जगह पर निर्माण और जरूरी मरम्मत के लिए करीब 64 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया है और स्वीकृत राशि तकरीबन 50% पहली किस्त प्रत्येक जिले में जारी कर दी गई है। 2,243 प्राथमिक विद्यालय और 883 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल किए गए। यानी सरकार का फोकस सिर्फ ये बताने पर नहीं है कि स्कूलों में समस्या है, बल्कि जिन स्कूलों में भवन निर्माण या मरम्मत की जरूरत है वहां पैसा पहुंचाकर काम शुरू करने की तैयारी है। समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी गई है और जिलों को निर्देश दिया गया है कि धनराशि मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाए, तुरंत स्कूलों पर काम हो। दर्शकों, रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए प्रति विद्यालय करीब 15.36 लाख रुपए, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए करीब 29,44,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही नए भवनों के डिजाइन भी जारी कर दिए गए हैं। मतलब अब सिर्फ फाइलों में योजना नहीं रहेगी बल्कि सुरक्षित बेहतर भवन तैयार करने की दिशा में भी सरकार आगे काम कर रही है। सोचिए दर्शकों, जब किसी बच्चे को जर्जर भवन के बजाय सुरक्षित और बेहतर कक्षा मिलेगी, जब स्कूल में पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण बनेगा, डिजिटल क्लास मिलेगी, कंप्यूटराइज्ड क्लास होगी, तो उसका सीधा फायदा उस बच्चे के भविष्य को भी मिलेगा। और यही किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए
शिक्षा अगर अच्छी होगी तो बच्चा तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, आपका राज्य तरक्की करेगा। दरअसल जो सरकार कर रही है वो देश के लिए, बच्चों के लिए है। बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल देने की कोशिश कर रही है, युवाओं को आगे बढ़ाने के अवसर दे रही है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना को शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। अब जिलों को धनराशि जारी होने के बाद संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है कि निर्माण और मरम्मत का काम समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा कर दिया जाए। क्योंकि दर्शकों, बजट मंजूर होना पहला कदम है। असली परीक्षा तब होगी जब ये भवन जमीन पर खड़े होंगे और बच्चे उनमें बैठकर पढ़ेंगे। और दर्शकों, यही फर्क है सिर्फ वीडियो बनाना और व्यवस्था बदलने की कोशिश में। आप कैमरा लेकर जर्जर स्कूल दिखा सकते हैं, समस्या गिना सकते हो, सरकार पर सवाल उठा सकते हो, और सवाल उठाना लोकतंत्र में जरूरी भी है। लेकिन इसके बाद ये दिखाना भी जरूरी है कि उस समस्या का समाधान कौन कर रहा है और कितनी तेजी से हो रहा है। क्योंकि योगी सरकार का दावा है कि वो समस्या को सिर्फ पहचानने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके समाधान के लिए बड़े बजट, योजना और प्रशासनिक मशीनरी की भी जमीन पर उतरना चाहिए। अब इन योजनाओं का असर कितना दिखाई देगा, इसकी निगरानी जनता और मीडिया दोनों को करनी चाहिए। दर्शकों, आखिरकार किसी भी नेता की असली पहचान उसके भाषण से नहीं, बल्कि उसकी नीति, नियत और काम करने के तरीके से होती है। जब जनता को यह भरोसा हो जाए कि सरकार किसी समस्या को नज़रअंदाज नहीं करेगी और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत फैसला लेगी, तो यही भरोसा सरकार की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार उत्तर प्रदेश के नौजवानों की बात करते हैं। क्योंकि आज का नौजवान सिर्फ नारे नहीं चाहता, उसे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षित माहौल चाहिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर भी चाहिए। अब देखना यही है कि आने वाले समय में ये योजनाएं ज़मीन पर कितनी तेज़ी से उतरती हैं और उत्तर प्रदेश के स्कूलों और युवाओं की तस्वीर कितनी बदलती है। क्योंकि दावा बहुत हो गया है, अब जनता की नज़र काम के नतीजों पर टिकी हुई है और चुनाव भी नज़दीक है। और अगर बदलाव जमीन पर दिखाई देता है तो फिर सवाल सिर्फ इतना नहीं रहेगा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है या नहीं। सवाल ये होगा, क्या वही उत्तर प्रदेश है जिसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, अब देश के विकास की अगली कतार में खड़ा हो रहा है। दर्शकों देखिए, अब जब जिन लोगों को एजेंडा और प्रोपेगेंडा लगातार चलाना है वो चलाते रहेंगे। योगी सरकार ने उनके कई दावों का जवाब अपने फैसलों से दे दिया है। आप चाहे जितने नारे लगाइएगा, सोशल मीडिया पर जितने वीडियो बनाने हैं बनाइएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब सिर्फ आरोप नहीं, काम भी देख रही है। दर्शकों, जिस मामले को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन से ही साफ कहते रहे हैं कि राज्य सरकार के उस ट्रस्ट में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। जैसे राम मंदिर दान पात्र चोरी की बातें आ रही थी, उसमें ट्रस्ट के गठन का भी बताया है कि ये सरकार के हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से ही काम हो रहा है। जब ट्रस्ट की तरफ से कुछ अनियमितताओं की जानकारी सामने आई तो जांच की मांग की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की शुरुआत, जांच के बाद कार्रवाई शुरू हुई, कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जांच की प्रक्रिया भी उसी के अनुसार आगे बढ़ रही है और उसमें करीब 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो सवाल यही है कि अगर सरकार ने जांच कार्रवाई की है और कार्रवाई भी हुई है, तो फिर सिर्फ योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश क्यों? दर्शकों, दूसरी तरफ युवाओं को लेकर भी योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। आज हजारों युवाओं के नियुक्ति पत्र बांटे गए और अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाएगी और योग्य अभ्यर्थियों को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी जाएगी। अब असली सवाल यही है कि युवाओं को भड़काकर उनका भविष्य बदलेगा या उन्हें रोजगार और अवसर देकर। क्योंकि दर्शकों, सिर्फ भाषण देने से किसी नौकरी का भविष्य नहीं बनता है। उसके लिए ज़मीन पर अवसर पैदा करने पड़ते हैं, उसे अच्छी शिक्षा देनी पड़ती है, रोजगार देना पड़ता है और ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जिसमें उसकी मेहनत का सम्मान हो। यही वजह है कि रोजगार को लेकर सरकार ने इन फैसलों को बेहतर महत्वपूर्ण माना है। अब जरा कानून व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। लखनऊ के आपने देखा कि कुछ दिन पहले लखनऊ के पारा इलाके में पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। चौकी प्रभारी विनय पटेल के सिर पर चोट मारी गई, इसके बाद उन्हें टाँके भी लगे। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई
लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब आरोपी के समर्थन में राजनीतिक धरना प्रदर्शन की बात सामने आ गई। दर्शकों, लोकतंत्र में किसी भी सरकार का विरोध करना आपका अधिकार है। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो अदालत का दरवाजा खुला हुआ है, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए। लेकिन अगर कोई पुलिसकर्मी पर हमला करेगा और वो भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से हाथ लगाएगा तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था किसी के राजनीतिक दबाव से नहीं चलती है। और यही वजह है कि योगी सरकार बार बार कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अगर कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई होगी। दर्शकों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने युवाओं और शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर उत्तर प्रदेश में बदल दी है। दरअसल यूपी बोर्ड की परीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बता चुके हैं कि पहले यूपी बोर्ड की परीक्षाएं महीनों तक चलती थी, परिणाम आने में कई महीने लग जाते थे। परीक्षा के दौरान नकल और व्यवस्था की अलग अलग शिकायतें होती थी, लेकिन कोई काम नहीं था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक करीब 56 लाख अभ्यर्थियों की यूपी बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 14 दिनों में पूरी कर ली जाती है और अगले 14 दिनों में परिणाम भी जारी कर दिया जाता है। यानी जिस परीक्षा प्रक्रिया में पहले महीनों लग जाते थे उसे काफ़ी कम समय में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि जब उन्होंने 2017 में अधिकारियों से पूछा कि परीक्षा पूरी होने में कितना समय लगेगा, तो जवाब मिला कि करीब 3 महीने लगते हैं, परिणाम आने में भी करीब 3 महीने होते हैं। तब मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि इसे 1 महीने के भीतर कराना होगा। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सरकार ने व्यवस्था बदली और आज परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी तेज हुई है। सीएम योगी ने खुद कहा था, अगर आप नहीं करा सकते तो कुर्सी छोड़ दो, हम करा लेंगे। दर्शकों, यही किसी सरकार की असली परीक्षा होती है। सिर्फ घोषणा करना आसान है, लेकिन पुरानी व्यवस्था को बदलकर उसे ज़मीन पर लागू करना मुश्किल हो जाता है। आज अगर लाखों बच्चे कम समय में परीक्षा देकर परिणाम हासिल कर रहे हैं तो इसका सीधा फायदा विद्यार्थियों को मिलता है, उनका समय बचता है, उनका अगला साल बर्बाद नहीं होता और वे आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जल्दी से शुरू कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। युवाओं को सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाना और युवाओं के लिए व्यवस्था बदलना दोनों अलग अलग होते हैं। दर्शकों, अब फैसला जनता को करना है, कौन सिर्फ युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहा है और कौन उनके लिए शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था की मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। क्योंकि 2027 की लड़ाई में सिर्फ नारे नहीं चलेंगे, जनता ये भी देखेगी कि किसने क्या कहा, जमीन पर कितना दिखाई दिया। दर्शकों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है, महाराज जी एक फोटो मेरे साथ, और वो मुख्यमंत्री भी तुरंत युवाओं के बीच पहुंचकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, इन तस्वीरों के पीछे उन जैन जी के परिवार और उनकी खुशियां हैं, जिनके घर का बेटा और बेटी अपनी मेहनत के दम पर नौकरी तक पहुंचा है। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए, जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया, मेहनत कराई और आज उसके साथ में और उसके हाथ में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र है। उस परिवार से पूछिए कि उसके लिए ये दिन क्या मायने रखता है। सबसे बड़ी बात और सवाल यही है कि अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रही है, किसी अभ्यर्थी को नौकरी के लिए पैसा नहीं देना पड़ा है, तो उस परिवार के लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं है, बल्कि व्यवस्था पर भरोसे की वापसी भी है। यही वो बदलाव है जिसकी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार करते चले आ रहे हैं। उनके मुताबिक पहले सरकारें नौकरी को लेकर पर्ची और खर्ची और भ्रष्टाचार की शिकायतें आम थी, राजनीतिक संरक्षण के आरोप पे लगते थे और युवाओं को लगता था कि बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिलना उत्तर प्रदेश में मुश्किल है। लेकिन आज सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और नियुक्ति पत्र योग्यता के आधार पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। दर्शकों, अब आप खुद सोचिए, जिस परिवार के बच्चे को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी रिश्वत के नौकरी मिलेगी, उस परिवार के मन में सरकार को लेकर क्या भावना होगी। जाहिर है राजनीति में उसका असर भी दिखेगा, क्योंकि जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनती, वो अपने घर में हुए बदलाव को भी महसूस करती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी लगातार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा किसी से कम नहीं है। अगर उसे सही अवसर मिले, पारदर्शी व्यवस्था मिले और मेहनत का सम्मान मिले, तो यही युवा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है।
प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अब दर्शकों, नौकरी और युवाओं की बात के बाद एक और मुद्दा सामने आया है। चीनी की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चीनी की कमी और स्टॉक को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कई कीमतों को लेकर चिंता जताई जा रही है, तो कहीं दावा किया जा रहा है कि बाजार में चीनी की कमी हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में हर महीने करीब 4 लाख टन चीनी की खपत होती है, जबकि मौजूदा समय में करीब 28 लाख टन का स्टॉक उपलब्ध है सरकार के पास। यानी सरकार के बताए गए आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में मासिक खपत से कई गुना ज़्यादा चीनी का भंडार मौजूद है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 अक्टूबर से चीनी मिलों के दोबारा शुरू होने के बाद उत्पादन और बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में चीनी की उपलब्धता और मजबूत हो जाएगी। यानी सरकार का कहना है कि लोगों को घबराना या अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, खरीदनी है बस, कोई परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीनी है। दर्शकों, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ अपनी करीब 25 करोड़ की आबादी की ज़रूरत पूरी करने की क्षमता नहीं रखता, बल्कि देश की करीब 140 करोड़ की आबादी के लिए खाद्यान्न और ज़रूरी कृषि उत्पादों की आपूर्ति भी बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम है। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर चल रहे हर खबर को सच मानकर डरने की ज़रूरत है, या फिर सरकार और प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी को भी देखना चाहिए, खासकर तब जब किसी ज़रूरी वस्तु को लेकर अफवाह बाजार और आम आदमी दोनों को प्रभावित कर सकती है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। इसलिए दर्शकों, चीनी हो या रोजगार, सिर्फ सोशल मीडिया के शोर पर भरोसा करने के बजाय आंकड़ों और आधिकारिक जानकारी को देखना जरूरी है, क्योंकि अफवाह से बाजार में डर पैदा हो जाता है, लेकिन सही जानकारी लोगों को भरोसा देती है। और आखिर में बात फिर उसी तस्वीर की, जिसमें एक युवा नियुक्ति पत्र को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ है। एक तरफ उसके हाथ में नौकरी की नियुक्ति पत्र है, दूसरी तरफ उसके चेहरे पर खुशी है और उसके पीछे उसके परिवार का सपना है। यही तस्वीर बताती है कि उत्तर प्रदेश सरकार सबसे बड़ी परीक्षा सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि उसके युवाओं का भविष्य है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में रोजगार, शिक्षा, उद्योग, खेती से जुड़े फैसले उत्तर प्रदेश की इस बदलती तस्वीर को कितना मजबूती से देख पाते हैं, क्योंकि दावा चाहे कोई भी करे, आखिर में जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, काम कितना हुआ, उसका फ़ायदा ज़मीन पर कितने लोगों तक पहुंचा और क्या क्या हकीकत लोगों के लिए। दर्शकों, इस सारे नैरेटिव को देखते हुए आपको क्या लगता है, योगी सरकार का काम ज़मीन पर कितने बदलाव ला रहा है और 2027 में जनता किन मुद्दों को सबसे ज़्यादा महत्व देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं योगेश कांत हूँ और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।